हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इंस्टेंट में प्रकाश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स है, A to Z कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इसमें मिलेगी और साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो फुल आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ और ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, तो आपको इसे परचेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, जॉब बहुत ही बेहतर है। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। कुछ ऐसी बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जॉब के बारे में जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बेनिफिट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये एपेक्स कोर्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है और यहाँ पे वर्क करने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा, और ज़्यादा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर फ्यूचर में भी अगर आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आप जाके अगर ये बताओगे कि आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आरबीआई की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ की जो नॉलेज रहती है सुप्रीम कोर्ट की, ये आपको इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर ही मिल सकती है, बाहर नहीं मिल सकती है। दूसरी अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ के जो जजेस हैं, वहाँ के जो लॉयर्स हैं, उनके साथ आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी इंटरेक्शन होने के कारण आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण बाद में आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखिए, लॉ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे राइट्स हैं जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता होता। कल जाके अगर सपोज आप किसी भी चीज़ में फंसते हो या फिर कोई आपको फंसाता है किसी गलत चीज़ में, तो एटलीस्ट आपको आपके सामने एक गाइडेंस एक रहेगा, गाइड करने के लिए लोग रहेंगे, लॉयर्स रहेंगे जो आपको सही डायरेक्शन बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कि जब आप ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूशन में हो, ऑलरेडी आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप लॉ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, अपने राइट्स को और अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये एक अननोन बेनिफिट है जो एक्चुअली आपको वहाँ जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको सीखने का मौका मिलेगा। तीसरी बेनिफिट है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीटली आप सोचो कि ये एक ऐसी जॉब है जहां आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन है ये फिक्स रहने वाली है। आपकी पोस्टिंग लोकेशन दिल्ली में रहेगी, तो कोई ट्रांसफ़र का टेंशन नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बैंक्स की, तो बैंक्स में अगर आप एज पीओ ज्वाइन कर लेते हो, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी का कोई मौका ही नहीं मिलता है। आप गए आपने ज्वाइन किया एक ब्रांच को, पता चला फिर 1 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र भी ऐसा होता है कि 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आप एक लोकेशन में थे और उससे मतलब हो सकता है आप होम टाउन में अपने वर्क कर रहे होगे, वहाँ से बहुत दूर आपको भेज दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, सेटल लाइफ नहीं लगती है। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आपको मिलती है कि एक फिक्स्ड लोकेशन, आपकी जॉब लोकेशन फिक्स रहेगी, आपको दिल्ली में रहना है, ज्वाइन करते साथ आप दिल्ली में सेटल हो सकते हो। ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की। और यही सब रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं जहां पे ट्रांसफ़र वगैरह का ज़्यादा झमेला नहीं रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जॉब की, तो बहुत सारे लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ज्वाइन करते हैं। सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस एएसओ की पोस्ट रहती है और उसका रीज़न यही रहता है कि फिक्स्ड पोस्टिंग आपकी रहती है। चौथी बेनिफिट की बात करूँ तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल। देखिए, यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये एक्चुअली क्लेरिकल पोस्ट है, तो आपका मोस्टली क्लेरिकल वर्क ही रहता है, फाइल वर्क करना होगा एंड कंप्यूटर वर्क करना होता है। लेकिन फिक्स्ड ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है, 10 to 5 की आपकी जॉब रहेगी और लीव्स बहुत सारे आपको मिलते हैं, सारे गेजेटेड हॉलीडेज आपको मिलते हैं। जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं वो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और बहुत सारे जॉब्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि आप फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाओगे। पांचवी बेनिफिट है सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी के लिए ही लोग मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं किसी भी जॉब में। तो यहाँ आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट रहती है। ज्वाइनिंग के बाद मंथली इन हैंड सैलरी 60,000 के अप्रॉक्स बनती है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी आपको मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट आपको मिलते हैं, कई सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। साथ ही साथ अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ईजिली आपको मिल जाते हैं। और 6th पॉइंट की बात करें तो ये रीज़न ऐसी है जिसके कारण बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब्स में वर्क कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन में वर्क कर रहे होते हैं, वो वहाँ से रिज़ाइन करके
यहाँ ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। और ये है सोशल स्टेटस। जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज जूनियर असिस्टेंट वर्क करते हो, ग्रुप बी पोस्ट में वर्क करते हो, तो आपकी जो सोशल स्टेटस रहती है, एक सोसाइटी में जो आपकी वैल्यू रहती है, जो रिस्पेक्ट रहती है, वो आपको किसी प्राइवेट जॉब में नहीं मिल सकती है। तो ये थी कुछ बेनिफिट्स जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस फॉर्म को फिल किया है या नहीं, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।